ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि ये तीनों का तीनों बनाया हुआ फिगर सही है। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपको किस स्तर से पूछा गया। अगर क्वेश्चन अगर पूछा गया होता कि एक बेलन है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिसमें शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के समान है, या फिर बेलन के त्रिज्या के समान त्रिज्या वाला एक शंकु बेलन के ऊपर अध्यारोपित है, तब यह वाला सही हो जाता। ठीक है, अगर प्रश्न में रहता कि बेलन की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या से अधिक है, तो फिर ये वाला सही हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या ज्यादा है, शंकु की त्रिज्या कम है, या फिर शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से कम माप की है, तो ये वाला सही होता। अगर प्रश्न में रहता कि शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से 2 सेंटीमीटर अधिक है, अगर ऐसा प्रश्न रहता तो ये वाला सही होता। लेकिन क्या हमने आपके प्रश्न में ये कहा कि बेलन की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है? ऐसा तो हमने नहीं कहा। तो आप जान लो ये तीनों का तीनों सही है। ठीक है, अगर समान त्रिज्या होगा तो ऐसा हम बनाएंगे फिगर, असमान रहेगा तब देखना पड़ेगा कि किसका ज्यादा किसका कम है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो, जैसे मान लो बेलन पर अर्धगोला अध्यारोपित है, अर्धगोला अध्यारोपित है, बेलन पर अर्धगोला। ठीक है, तो देखो एक बेलन हो गया, इस पर एक अर्धगोला हमने डाल दिया। देखो आप यहां पर एक अर्धगोला हमने डाल दिया, एक बेलन है, इस पर फिर से हमने एक अर्धगोला डाल दिया, एक बेलन है, फिर से हमने एक अर्धगोला डाल दिया। अब आपको बताना है कि कौन सही है, ए सही है या बी सही है या सी सही है। एक बेलन है जिस पर गोला अध्यारोपित है, तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल, ए बी सी, पल्लवी तीनों, सुहाना तीनों, ए बी सी। बहुत सुंदर, बिल्कुल ये सही है। ए बी सी तीनों का तीनों सही होगा जब बेलन पर अर्धगोला अध्यारोपित है, या फिर अर्धगोला पर बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला पर बेलन अध्यारोपित है तो उसका भी फिगर हम ऐसे बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं। अर्धगोला ऐसे बना दिया और इस पर हमने ऐसे बेलन बना दिया, तो यह अर्धगोला पर बेलन अध्यारोपित हो गया, यह बेलन पर अर्धगोला अध्यारोपित है। तो यही बात को आपको समझना है। अगर प्रश्न में रहता कि बेलन की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या से कम है, तो फिर यह वाला सही होता। अगर रहता कि बेलन की त्रिज्या अर्धगोला की त्रिज्या से अधिक है, तो यह वाला सही होता। बेलन की त्रिज्या अर्धगोला की त्रिज्या के समान है, तो फिर ये वाला सही होगा। अब क्वेश्चन कैसे है ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब रही बात, ऐसे ही हमको दिया हुआ है, इसमें आपको एच मालूम रहेगा, इसमें आपको गोला का त्रिज्या मालूम रहेगा, अर्धगोला का त्रिज्या मालूम रहेगा, आपसे आयतन पूछा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोला का आयतन हम लिखेंगे, तो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये हो गया। और बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो अब देखो एच हमको मालूम है, आर हमको मालूम रहेगा, तो यहां पर समान त्रिज्या है तब तो मालूम है। अगर कहता कि 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, 1 सेंटीमीटर कम है, तो उसके हिसाब से फिर हम लिखते, ये एगो के R1 लिखते, एगो के R2 लिखते। ठीक है, तब ये हमको बात बनती। अब यहां पर मान लो अगर त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर है, तो हम बात हम रख जाएंगे यहां पर 22 बटा था। हालांकि दोनों के जब आर समान है तो हम पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा एच
प्लस यहां पर क्या होगा, तो 2/3 और यहां पर आर हो जाएगा। तो देखो देखो 22/7 गुना ये आर है तो 7 है, तो 7 गुना 7 अब बटा इंटू एच, तो एच हमने 5 माना है 5, अब प्लस 2/3 और गुना क्या हो जाएगा 7, तो 7 दूनी 14, 14/3 अब 15 25 15 14 29, 7 से 7 कैंसिल, 62 54 से 154 अब प्लस ये जब होगा तो 29 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप जोड़ लेंगे जो आएगा यहाँ पर मान लो 3 27 यानी 9.2/3 आएगा अब प्लस 154, तो आप यही दोनों को जोड़ लीजिए तो यहाँ 54 था, ठीक है, तो 9 4 13 यानी कि 163.2/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस स्तर से भी बना सकते हो, जैसे आपको इच्छा होगा वैसे बनाएंगे। तो फिगर आपको जैसे रहेगा उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अब रही बात, कभी कभी ऐसे भी होता है, कभी कभी ऐसे होगा कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और मतलब ये मट्टी का है, ठीक है, गीला मट्टी है, आइए ऐसे मैंने एक गोला बनाया गया है, समझ गए, ये गोला बनाया गया है। जब भी गोला बनाएंगे तो ऐसे आप बना दीजिएगा जरूर, मतलब आप ऐसे किए ऐसे कर दिए तो गोला नहीं हो, ये त्रिज्या ये वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर देंगे तो ये गोला हो गया। अब इसी मट्टी को पुनः फिर से आकार में परिवर्तन करके बना दिया गया एक बेलन बना दिया गया, जिसमें क्या किया गया कि त्रिज्या जो है, इसका त्रिज्या जो 7 था, अबरी वाला जो त्रिज्या है वह 7/2 हो गया, माने आधा हो गया, 7 बटा कितना हो गया 2 हो गया। समझ लीजिए कि जब उस गोले को पुनः फिर से बेलन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसका त्रिज्या गोले के त्रिज्या का आधी हो जाती है। तो बताएं कि बेलन का ऊंचाई कितना होगा, यही आपसे पूछा जाएगा कि h बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, याद रखो यही वाला चीज को इस मॉडल में सिर्फ उसका आकार बदला गया है, तो आयतन सेम का सेम होगा, यानी इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यू जो होता है, पाई आर क्यू होता है ये जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, वो इसके आयतन के बराबर होगा। मान लो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, जिसमें अब देखो दोनों का आर तो अलग अलग है, इसका आर 7 है, उसका 7/2 है। तो आप क्या करें यहां पर R1 लिख दीजिएगा, इसको R2 लिख दीजिएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर R1 लिख देंगे, यहां R2 लिख देंगे, अब हमारे लिए दिक्कत नहीं है। यहां पर ये R1 बराबर हो गया 7, यहां पर R2 बराबर हो गया 7 बटा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से और ये इसी को उसमें बदला गया, यानी आकार में परिवर्तन हो रहा है, आयतन में नहीं, अर्थात आयतन दोनों के क्या हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। कोई अगर आपसे पूछेगा कि बताओ 4/3 पाई आर क्यू और पाई आर स्क्वायर एच दोनों बराबर होता है, तो आपका जवाब होगा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बराबर नहीं होता है। कब बराबर होगा, जब उसको एक गोला से अर्धगोला में या बेलन में, शंकु में, घन में, घनाभ में किसी रूप में अगर बदला जा रहा है तब उसका आयतन बराबर होगा। ऐसा नहीं कोई कहेंगे कि इसके बराबर वो होता है, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि अगर बराबर है तो फिर कुछ और भी बात वहां पर बनता है, वो क्या बनता है वो बाद की बात है, जैसा क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। तो देखो यहां पर ये 4/3 हो जाएगा और पाई से यहां पर पाई समझ लो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई क्योंकि पाई कांस्टेंट होता है, इसका मान यहां 22/7 तो इधर भी 22/7 होगा। अब यहां पर R1, तो R1 क्या है आपको देखो 7 गुने 7, इधर क्या हुआ R2, तो R2 क्या है 7/2, तो 7/2 गुना 7/2
एच हमको नहीं मालूम है तो इंटू एच हो गया। अब देखो, अब एच का मान नहीं निकल गया, यहाँ 2 को 7 से 2 को 7 कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखो ये 2 जो है ये भाग के रूप में है दोनों, तो यहां आ जाएगा तो गुना के रूप में। तो 4 चौका 16, 16 थे बलियोतल से 11 का पर 2, अब बटा हो जाएगा 3। ये जब भाग लगेगा तो 3 तिहाई 9 और 3 सते 37 तिहाई ग्रह से होता है। ठीक है, यही हो जाएगा, यही सेंटीमीटर जो होगा वही क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई होगा। यानी कि इसका जो ऊंचाई होगा ना वो 37.1/3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है बाबू, पूछ देगा कि एक गोला है जिसका त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया। त्रिज्या को क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। ये गोला है, ये पहले से आर था, अब बाद में उसको 2 गुना कर दिया गया, मतलब ये 2r हो गया। अब पूछा जा रहा है आपसे कि इसका आयतन क्या गुना हो जाएगा। तो आपको ज्यादा भेजा नहीं लगाना है, खोपड़ी ज्यादा मत लगाओ बस यही इतना। हम हालांकि आपको पहला बार है इसलिए हम लिख दे रहे हैं आपको, लेकिन उस कुछ नहीं लटपट लिखना है आपको। यही सिर्फ देखो कि ये 4/3 पाई आर क्यू, यही ना होता है। 2 गो है तो 1 R2 1 R1 है। तो देखो जो कांस्टेंट है उसको एकदम छोड़ दो, ये हो गया घरे चल गया। ठीक है, ये एकदम घरे हो गया, कोई उपाय नहीं है, ये घरे हो गया, ये घरे चल गया। कांस्टेंट वाला घरे भेजा दो। ये पहले से आर था, अब क्या बन गया 2r, तो आप सीधा 2r यहां लिखो और 2r का स्क्वायर यानी कि 2 गुना हुआ तो ये क्यूब होता है, तो 2 गुना 2 गुना 2, या सीधा क्या गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। बहुत सुंदर, गुड। और इस बार जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं सबको लपटा जाइएगा। क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो सभी लोग लपटाएंगे, इसलिए चैलेंजिंग क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से बताने का। प्रश्न है मेरा कि एक बेलन है जिसका त्रिज्या r है। ठीक है, और उसका ऊंचाई जो है वो h है। उसका ऊंचाई क्या हो गया बाबू, h हो गया। अब इसके त्रिज्या को 2 गुना किया गया। ध्यान से सुनिएगा, त्रिज्या को क्या गुना कर दिया गया, त्रिज्या को 2 गुना किया गया, मतलब ये r था तो 2r हो गया। और ऊंचाई जो है ऊंचाई को 3 गुना कर दिया गया, मतलब h था तो 3h हो गया। अब आपको बताना है कि इसका आयतन में कितना का वृद्धि हो जाएगा।